तो जो आपका पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो थ्योरम बताए गए थे चैप्टर फर्स्ट से, वो चीज हम उसको आज क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी उदाहरण से। जो क्लास 10th में पहले एक्सरसाइज के पहले जितने भी आपको एनसीईआरटी में उदाहरण दिए गए हैं, उसमें से हम कुछ इंपोर्टेंट उदाहरण यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन है और उससे कैसे उसको हम सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें लगभग ये देखा जाए तो जो आपका एग्जाम बोर्ड में होता है, यूपी बोर्ड में, तो जो इसमें से लगभग इससे रिलेटेड या इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल जाए, चाहे एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन में मिल जाए, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि संख्याएं क्या है, उदाहरण क्या है पहला। तो जो संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या बता दिया गया था, तो जो को यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, संख्याएं हमको क्या क्या दी हैं, 6 दिया गया है और 20 दिया गया है। अब इन दोनों संख्या को हमें क्या करना है, इन दोनों संख्या को गुणनखंड करना है, और ऐसा गुणनखंड करना जो अभाज्य गुणनखंड हो, यानी कि हम इसको एलसीएम के थ्रू इसको गुणनखंड करेंगे। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, काटेंगे, तो सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से। तो 2 तिया 6, फिर ये 2 से कटेगा नहीं, तो फिर हम किससे काटेंगे, 3 से। तो ये जो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 गुणे 3। और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम 20 का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 दहा में 20, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10। अब 2 से कटेगा ये नहीं, 3 से कटेगा नहीं, उसका किससे काटेंगे हम, 5 से। तो जो 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम ये तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, लेकिन आपको जो कल बताया गया था अभाज्य गुणनखंड से जो निकालने के लिए एचसीएफ, उसमें रूल नियम क्या था। सबसे पहले इसको अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हम लिखेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5, क्योंकि 2 कितने बार आया है, आपका 2 बार आया है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो यानी 2 के पावर 2 और इंटू 5। तो ये जो आपका है ये क्या है, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5। तो जब एचसीएफ बताया गया था, तो जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें उभयनिष्ठ देखना था। क्या देखना था, उभयनिष्ठ में न्यूनतम घात का गुणनखंड, यानी इसमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या है, केवल 2 है दोनों में, यानी दोनों नंबर में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। क्या लिखेंगे, HCF। और इसमें हम वो नंबर देखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या आपका 2, और उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात का गुणनफल, और इसमें सबसे कम घात किसका है, यानी 2 का है, और 2 के पावर 2 और यहाँ 2 के पावर 1 है। तो पावर कितना कम है, 1 वाला ना, तो हम इसके पावर में लिखेंगे 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो हम इस मेथड से हम क्या करेंगे, कोई भी आपका संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए कि दोनों में कॉमन कौन है, और कॉमन में देखेंगे कि सबसे कम घात किसका है, सबसे कम पावर किसका है, उस नंबर को हम क्या लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, गुणनफल कर देंगे, तो हो जाएगा आपका एचसीएफ। आया समझ में। अब हम निकालने एचसीएफ हमें पूछा गया, और क्या पूछा गया था, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक होता है आपका संबंध, इसका किसमें, एचसीएफ व एलसीएम में संबंध, यानी रिलेशन बताए, रिलेशन होता है, ठीक है ना। ये रिलेशन क्या होता है, जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, तो उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के साथ संबंध क्या होगा कि किसी दो संख्या का एचसीएफ मान लेते हैं, कोई दो संख्या क्या है हमारा, मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी है। कोई दो संख्या दिया गया है, इन दोनों संख्या को हमको क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, फिर क्या निकालना, एलसीएम। तो इसमें संबंध क्या है कि एचसीएफ किसका,
दोनों संख्या ए और बी का ये गुणनफल हो जाएगा, यानी गुणा कर देंगे किसका, एलसीएम में, किसका, एलसीएम में किसका, ए और बी का, ये बराबर होगा ए इंटू बी। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो संख्या है उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। यहाँ पर किसका सिंबल है, बराबर होता है। यानी जब हम कोई भी दो संख्या, जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल में 6 और 20 का क्या निकाले, एचसीएम निकाले हैं, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसा समझ में। तो जैसे कि यहाँ पर हम एचसीएफ, हमारा ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है, 6, और बी का वैल्यू कितना दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है 20, दिया है ना। और इन दोनों का हम जब क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, क्या निकालें, एचसीएफ, किसका किसका, 6 और 20 का। तो जब इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। आया समझ में। यानी एचसीएफ कितना आया है, 2। तो अब हमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, और किसका, इन्हीं दोनों नंबर का निकालना है, 6 इंटू 20, और ये हमें अभी नहीं पता है। ठीक है। तो जब हमें इन चारों में से, यानी एचसीएफ, एलसीएम और ए इंटू बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी ये चारों में से यदि हमको 3 पता हो तो चौथा हम निकाल सकते हैं। आया समझ में। तो देखिए, ए पता है, बी पता है, और क्या पता है, एचसीएम, एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, एचसीएफ ऑफ ए बी, इसका वैल्यू हम इस फार्मूले, ये हमारा क्या है, ये कह सकते हैं कि ये हमारा सूत्र है या संबंध है या रिलेशन है, यानी ये हम इस फार्मूला के टर्म में क्या करेंगे, यूज करेंगे इसको। ऐसा समझ में। तो हमारा एचसीएफ ऑफ ए बी, इसको पढ़ते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी। ए क्या है, पहली संख्या, बी क्या है, दूसरी संख्या, तो इसका एचसीएफ कितना मिला है, 2। तो हम इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये जो हम फार्मूले में यूज करेंगे, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। एलसीएम पता है, नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम, इसका ए और बी का, ये इक्वल हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, ए क्या है, आपकी पहली संख्या है, तो इन दोनों में पहली संख्या कौन है, 6। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 6। अब बी का वैल्यू कितना है, 20। आया समझ में। तो हम यहीं पर रखेंगे जो भी आपका वैल्यू है, पहली संख्या को मान लेंगे ए, दूसरी संख्या मान लेंगे बी, और जो हमारा एचसीएफ है वो तो पता होगा, या एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ये दोनों आपस में गुणा है, जब गुणा टूटा जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ बचेगा क्या, एलसीएम, किसका, ए और बी, और यहाँ पर ए और बी का वैल्यू कितना दिया गया है आपका, 6 और 20, 6 और 20। यहाँ भी हम वही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6 और 20। तो ये जो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, 6 इंटू 20 है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में, और यहाँ पर बचा कौन सा नंबर है, 6 इंटू 10, तो 6 10 जा 60, क्या हो जाएगा, 60 आंसर। और यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम, 6 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। आया समझ में। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, इस संबंध से, रिलेशन से, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन हम समझते हैं उदाहरण से। तो इसमें भी वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम कौन से विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है ना। फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन है कि नहीं। इसको भी हम समझते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें कौन कौन सा नंबर दिया गया है, 96 और 404। तो 96 और दूसरा नंबर क्या है 404। तो हम कह सकते हैं कि पहला संख्या, अभी जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा पहली संख्या को क्या मानेंगे ए और दूसरी संख्या को बी। तो यहाँ पर हम पहले 96 का और 404 का क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हम निकालेंगे 96। तो ये सबसे पहले किस नंबर से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो इसको काटते हैं। देखिए हो गया, यानी कि ये हमारा 2 से काटेंगे 48, फिर 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, उसका फिर 3 से काटेंगे 1। हम 2 से तब तक काटते हैं जब तक ये पूरा कट ना जाए, उसके बाद जब नहीं कटेगा तभी हम 3 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उसका 3। तो ये हो जाएगा 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो अब इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कौन सा नंबर कितने बार आया, 1 2 3 4 5। 2 कितने बार आया आपका, 5 में, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3। यही तो हमारा होता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको उसके बाद हम किसका निकालेंगे, 404 का। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 202, फिर 2 से काटेंगे 101। अब किससे कटेगा, अब इसका ये जो नंबर है अब किसी और संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये खुद ही अभाज्य संख्या है। तो ये हमें आपका कितने से कटेगा, 101 से। तो अब आपका 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 2, उसके बाद हम 101। इतना समझ में आया। तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो जो ये इसमें हम देखेंगे हमको निकालना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना था, HCF निकालना। क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ लिखेंगे HCF। और HCF में आपको क्या बताया गया था कि जो आपका ऐसा नंबर देखना है जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ कौन सा है, केवल 2 है ना, ऐसा तो है ना कि 3 भी है। तो आपको केवल उभयनिष्ठ कितना है, 2। इसमें ये बोला गया था कि सबसे न्यूनतम घात का जो गुणनफल होगा वही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो न्यूनतम यहाँ पर 2 के पावर कितना है 5, यहाँ 2 के पावर 2। तो न्यूनतम कौन सा है, 2 है ना। यहाँ पर लिखेंगे 2। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, और 2 2 जा 4, यानी HCF कितना आ गया, किसका किसका, 96 का और 404 का, ये आ जाएगा आपका 4। आया समझ में। फिर अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो हम जानते हैं HCF और एलसीएम में संबंध, जहां पर ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 96, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 404। तो अब यहाँ पर हमें HCF कितना मिल गया है, HCF ए कामा बी का कितना है आपका 4 है, ठीक है ना। और ए का वैल्यू कितना है आपका 96, बी का वैल्यू है 404। तो यहाँ पर उसका वैल्यू लिख देते हैं 96 404। इसका HCF कितना है 4। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसमें हम संबंध जानते हैं कि HCF 96 और उसका 404 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है 96 404 का, ये बराबर हो जाएगा ए इंटू बी। ए इंटू क्या होता है बी, तो ए हमारा क्या है 96 और बी क्या है 404। तो अब हम इसका वैल्यू रखें तो HCF हमें कितना आ गया 4। तो HCF की जगह पर हम क्या लिख देंगे 4।
और एलसीएम हमें नहीं पता है ना, तो एलसीएम को हम एलसीएम ही रहने दें। ये किस नंबर का है, 96 और 404 का, और यहाँ पर है 96 मल्टीप्लाई बाई 404। ए और बी का आपको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। ये जब आपका गुणा में उधर जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम 96 कामा किसका, 404 का। ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 404 और डिवाइड किससे कर देंगे, 4 से। ये 4 से 4 आसानी से कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4। तो ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 101। तो जब हम इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 96 1 जा 96, कैरी 9, और ये हो जाएगा 0 में हो जाएगा 96 9696। तो यानी कि अब आपका एलसीएम जो हो जाएगा किसका, 96 और 404 का, ये हो जाएगा आपका 96 96। है समझ में। अब इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, यही आपको सेम मेथड है। तो आपको इससे रिलेटेड अब क्या है कि संख्या 6 और 72 और 120 ये है। अब यहाँ पर कितने नंबर हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, ठीक है ना। कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर के लिए ये सिस्टम था, तो वैसे ही 3 नंबर के लिए वही सिस्टम होगा। बस यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो हम एचसीएम निकालेंगे ए बी सी का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में ए बी सी का। अब ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। बस वही आपको कंसेप्ट है। देखिए ये इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारा सबसे पहले कौन सा है, 6। सेकेंड नंबर कौन सा है, 272, उसके बाद 120। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का भी हम निकाले हैं, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 3। आया समझ में। अब हम किसका निकालेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 6 जा 2 है, फिर 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको लिख सकते हैं, ये 2 कितने बार है, 3 बार है, और 3 कितने बार है, 2 बार है। तो हम इसके पावर में 2 लगा देंगे और इसके पावर में 3 लगा देंगे, ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे, 120 का, 120 का। तो पहले 2 से काटेंगे तो कितना है, 60, फिर 2 से काटेंगे तो 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका। इसको जब हम लिखेंगे तो 2 के पावर 3, यहाँ 3 और यहाँ पे 5 है, समझ में। तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ। और कौन कौन नंबर है, 6 है, 72 है और 120 है। तो अब यहाँ पर जो देना है आपको कॉमा देना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन नंबर एकदम कॉमन है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घात का गुणनखंड होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सब में क्या है, 2 है और 3 है, यहाँ भी 2 है 3 है, यहाँ भी 2 है और 3, यानी यहाँ पर कॉमन कितने नंबर है, 2 हैं, यानी 2 है और 3। अब 2 और 3 में सबसे न्यूनतम घात लेंगे, तो यहाँ पर 2 के पावर कितना है, 1, यहाँ पे 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3। तो इन सब में से सबसे कम कितना है, 1। तो यहाँ पर हम पावर लेंगे 1। उसके बाद 3 में सबसे न्यूनतम पावर लेंगे, यहाँ पर 3 का न्यूनतम पावर कितना है, 1, यहाँ 3 के पावर
2 यहाँ 3 के पावर 1, यानी दो जगह 1 है तो इसका मतलब 1 ही है, ठीक है ना, यानी 1 लेंगे। अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 3 6, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकल गया तो हम जानते हैं एच सी एफ। अब मान लेते हैं पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये क्या है, तीसरी संख्या है, ठीक। तो हम निकालेंगे 672 120, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम में, और एलसीएम भी इन्हीं तीनों नंबर का निकालना है, 672 120। तो ये हो जाएगा, इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है 72, सी का वैल्यू कितना है 120। तो अब यहाँ HCF हमें कितना निकल के आ गया है 6, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना है 672 120, आइए इक्वल हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों नंबर का, 6 इंटू 72 इंटू 120, ऐसा समझ में। 6 से क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर एलसीएम 672 120, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 120। अब यहाँ गुणा था तो उधर जाएगा क्या होगा भाग, 6 से 6 कैंसिल आउट, एलसीएम ये हो जाएगा 672 120। तो ये हो जाएगा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 72 इंटू 120। तो 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 62 84 85 86, और ये 1 0 है तो 1 0। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 672 और 122 का एलसीएम कितना होगा 8640। आया समझ में।